चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये प्रश्न 3 मतलब तीसरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और ये श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी कि लगभग ट्राई करेंगे जितना मैंने टारगेट लिया है कम से कम 1000 प्लस तक तो डिस्कस होना चाहिए मेंस का। अगर इतना डिस्कस हो जाता है समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये है। अच्छा 2 ही पेज मैंने लिखा है, ठीक है ना, 2 ही पेज में, और भी दोनों पेज भरा नहीं हुआ। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है तो 250 में इसका जो है डिमांड है ना, कि 250 में आंसर लिखिए, 15 नंबर का है ये, तो ऐसा क्यों, है ना। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। चलिए पहला पॉइंट देख लेते, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों में, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, भारतीय समाज की बात हो रही है। भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है। भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। किसका विवरण पूछ रहा है, विवरण पूछ रहा है किसका, परिवर्तनों का, है ना। एक चीज़ ये भारतीय समाज, उसके बाद पारंपरिक मूल्य की बात हो रही है, उसके बाद निरंतरता, ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये विवरण, ये चीज़। देखिए होता क्या है ना कि आपको भी ये बात पता होगा कि किसी भी क्वेश्चन का 3 जो है फॉर्म होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फॉर्म नहीं बल्कि पार्ट कहिए। कि एक होता है जैसे आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जैसे इसमें क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखिए ये पूरा ये आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन जो है इंट्रोडक्शन दिख रहा है, ये वाला भी पूरा मतलब मिला लीजिए, मतलब एक दूसरे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वाले में, है ना। अब ये पोर्शन देखने के बाद आपको एक दूसरा पार्ट क्या दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन पूरा, है ना। ये कौन सा पोर्शन है, ये है बॉडी वाला, कि मतलब जो है कि आपका क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाएगा, किस तरह से जाएगा, है ना। देखा ना, ये पूरा का पूरा ये क्या है, बॉडी है। और उसके बाद एक पार्ट आता है आपका जो नेक्स्ट वाले पेज में है, ये आपका कौन सा है, ये है आपका कंक्लूजन वाला, निष्कर्ष वाला पार्ट, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है जो अभी आपके दिमाग में जो पहला प्रश्न ये है कि इतना छोटा क्यों आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपका जो डिपेंड करता है, जैसे क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 मार्क्स का, और 250 शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएशन होता है, चाहे 150 शब्द का हो, 250 शब्द का हो, इंट्रोडक्शन लगभग सेम ही रहते हैं। इंट्रोडक्शन हुआ, कंक्लूजन हुआ, लगभग मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। डिफरेंस क्या करेगा, बॉडी डिफरेंस करेगा। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद अब एक्सप्लेन करते हैं, धीरे धीरे तब चलेंगे ना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तन को विवरण दीजिए। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि भारतीय समाज में निरंतरता तथा परिवर्तन के लिए, दोनों शब्द देखिएगा, निरंतरता तथा परिवर्तन के अनेक कारक उत्तरदायी हैं। भारतीय समाज के पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में क्या क्या, अब ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय समाज के पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में क्या पूछा, ये देखिए शब्द यहाँ पे आया है ना, पारंपरिक सामाजिक मूल्य, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक देखिए समाज, भारतीय समाज के बारे में बात हो रही थी, तो भारतीय समाज में क्या था कि निरंतरता और परिवर्तन, है ना। देखिए कि पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में क्या क्या है, सहिष्णुता, सहनशीलता, समझ रहे हैं ना। उसको सामूहिकता, है ना, एक सहिष्णुता है, एक सामूहिकता है, एक आध्यात्मिकता। अच्छा कभी कभी आप जो है ना भ्रमित हो जाते हैं कि आध्यात्मिकता को लेकर के और धार्मिकता को लेकर के, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, यहाँ चर्चा हो रही है आध्यात्मिकता की, ठीक है। उसके बाद अहिंसा, उसका कहता है अहिंसा इत्यादि शामिल है। ये कौन से, ये किस में शामिल है, ये है पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में, किसमें है, ये पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में शामिल है। क्या क्या, सहिष्णुता, सामूहिकता, आध्यात्मिकता, अहिंसा, ठीक है, जो ऐतिहासिक काल से ही भारतीय चेतना के प्रतीक हैं, जो ऐतिहासिक काल से ही भारतीय चेतना के प्रतीक हैं, ठीक है। तो ये तो आपका रहा थोड़ा सा इसके बारे में। उसके बाद क्या है, अब देखिए उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, क्या किया कि भारतीय समाज के परंपरागत सामाजिक मूल्यों से पृथक, भारतीय समाज के परंपरागत सामाजिक मूल्यों से पृथक कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनमें लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया सामने आई है। कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनमें लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया सामने, अब जैसे इसमें कौन कौन से हैं, इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, है ना, देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता,
लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचय। अब इसमें देखो कुछ पॉलिटी की चीज़ें हैं, कुछ समाज की चीज़ें हैं, कुछ इकोनॉमिक्स मतलब मिलेंगे ऐसे, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्योग्राफिकल चीज़ें कुछ जो है ज्योग्राफिकल चीज़ें रहेंगी तो थोड़ा उसको ध्यान रखिए। उसके बाद औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा में वृद्धि, ठीक है। ये सब जो है इंट्रोडक्शन तक चलेगा, कि मतलब कि इंट्रोडक्शन इतना जो है दिखेगा कहाँ एक को प्रश्न में, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अब आते हैं मेन बॉडी में, है ना। मेन बॉडी में अब देखिए, अब ये जो शब्द लिखा गया, जैसे ये लिखा गया सामाजिक मूल्यों की निरंतरता के कारण, अब ये डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हैं। जैसे ये 3, अब अगर ये आपको 3 लाइन है ना, 3 लाइन कहिए, 3 शब्द कहिए, इससे आप 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, है ना। या मतलब 8-10 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। ये तो मैं क्यों बस समरी फॉर्म में लिखा हूँ, समराइज, क्योंकि मुझे तो बस एक्सप्लेन करना है ना। तो लिखना अलग बात है, लेकिन ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस शॉर्ट में थोड़ा सा, ताकि जो है आसान रहे, ठीक है। अब जैसे बात आ रही क्या कि क्या पॉइंट है कि सामाजिक मूल्यों की निरंतरता के कारण, है ना, जो सामाजिक मूल्य है उसकी निरंतरता कैसे बनी हुई है, उसके कारण क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अब आप जब लिखेंगे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। पहला पॉइंट है परिवार। परिवार क्या, परिवार एक माध्यम होता है कि पारंपरिक चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को अपने आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का, समझ। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे, जैसे मान लीजिए फादर हैं, ठीक है, मान लीजिए फादर हैं, पिताजी, ठीक। अब ये फादर हैं तो ये अपने बच्चों को जो है, ये अपने बच्चों, सॉरी रुकिए थोड़ा सा, है ना, मान लीजिए ये फादर हैं, ठीक है, ये अपने बच्चों को, मतलब जो सन है या मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, और ये कैसे पहुंचाएंगे, ये तो वही चीज़ पहुंचाएंगे ना जो अपने पीछे वाली पीढ़ियों से, मतलब अगर ग्रैंड फादर की बात करते हैं, इनसे जो सीखेंगे वही जाकर के अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे। बच्चे इन्हीं के थ्रू तो सीखेंगे ना, कभी कभी इनके थ्रू सीखते हैं और कभी कभी बच्चे इनके डायरेक्ट इनके भी थ्रू सीखते हैं, है ना। कि मतलब कि जो आने वाली पीढ़ी है, कभी कभी दादा परदादा, इसलिए कहते हैं ना जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो वैल्यू सिस्टम है वो थोड़ा सा आसान होता है। मतलब कि जो सीखने वाली जो पारंपरिक चीज़ें हैं, मतलब पुरानी वैल्यू सिस्टम है, उसको सिखाने में उनको जो आसानी होती है। नहीं तो पता चले फिर फादर से सीखते हैं, फादर से सीखने क्या होता है ना कि रियल चीज़ यहाँ आती है, फिर यहाँ से फिर यहाँ आती है। लेकिन जब बच्चे अगर यहाँ से डायरेक्ट सीखते हैं तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ना। इसके कई अपने अलग अलग बातें हैं कि आप किस तरह से इसको सोचते हैं, ठीक है ना। तो परिवार का जो है निरंतरता, परिवार का योगदान कितना है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सामाजिक मूल्यों की निरंतरता के कारण में परिवार का कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पर्व त्योहार ये कैसे। देखिए जब कोई त्यौहार होता है ना, जब कोई फेस्टिवल होता है तो उस फेस्टिवल के समय ना लोग इकट्ठा होते हैं घर पे, है ना। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है, अब वो हो सकता है धीरे धीरे क्या करें कि अपने समाज से, अपने घर से, अपने परिवार से या अपने लोगों की जो नैतिक, जो उनके मूल्य हैं, पारंपरिक मूल्य कहिए, नैतिक नहीं, बल्कि जब शब्द यहाँ पर पारंपरिक मूल्य यूज हुआ है तो पारंपरिक मूल्य यूज करिए। तो उसका जब वहाँ पे रहेंगे तो क्या होता है, सीखने को मिलता है उससे, है ना। और ये चीज़ ट्रांसफर होती रहती है, ये आप रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किए होंगे। तो पर्व त्योहार, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है क्या, विवाह। विवाह जानते क्या होता है, विवाह बेसिकली जैसे मान लीजिए कि एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। विवाह बेसिकली क्या है, दो समाज का, अलग अलग समाज का मिलन होता है। एक तो चलो ठीक है, हस्बैंड वाइफ बनते, बात अलग है, लेकिन इनके द्वारा जो है ना दो अलग अलग तरह के जो माहौल होता है, जो वैल्यू सिस्टम, उनका भी मिलन होता है। तो इससे भी क्या होता है कि पारंपरिक वैल्यू का जो है निरंतरता बनी रहती है ना। तो ये भी जो थोड़ा सा है ध्यान रखिएगा। तो अब आप इसको किस तरह से लिखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अब उसका क्या पॉइंट है कि भारत ने यदि अपने सामाजिक मूल्यों को निरंतरता प्रदान की है तो इसके निम्न कारक हैं। देखिए अब भारत के बारे में बात हो रही है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। अब किसके बारे में बात हो रही है, अब बात हो रही है भारत के बारे में। भारत ने यदि अपने सामाजिक मूल्यों को निरंतरता प्रदान की है तो इसके निम्न कारक है। उसके कारक क्या क्या है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लचीलापन। लचीलापन जैसे कि एक आपने सुना होगा शब्द कि जो है कि क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। वसुधैव, लचीलापन, देखिए
वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है कि ये माना जाता है कि पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, और जब पूरी पृथ्वी अपना परिवार है तो आप किसी को भी मतलब कि शामिल कर लेते हैं या किसी की बात भी सुन लेते हैं, सबको एक तरह जैसे ट्रीट करते हैं, मतलब इस तरह चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक मूल्यों को जो है निरंतरता मिलती है ना। तो ये थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक पॉइंट है मूल्यांकन। क्या है मूल्यांकन? मूल्यांकन मतलब क्या है कि आप एक चीज़ देखे होंगे, जैसे मतलब कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह के मूल्यांकन होते रहे हैं। जैसे कि 19वीं शताब्दी की बात कर लीजिए तो जो सामाजिक आंदोलन हुए थे उस समय भी एक अलग तरीके से जो है परख हो रही थी, मूल्यांकन हो रहा था कि हमारे समाज सिस्टम कैसा है। कुछ लोग उसकी अच्छाई कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें कमियां निकाल रहे हैं, ये सब आप देख रहे होंगे ना। और उसी तरह से देखिए उसके पहले भी समाज में ऐसा कुछ चीज़ें चल रही थी। तो ये भी एक अपना पॉइंट होता है कि मूल्यांकन समय समय भारतीय समाज का होता रहा है। उसका देखा था विविध संस्कृतियों का एकीकरण। क्या पॉइंट है? विविध संस्कृतियों का एकीकरण। ये क्या चीज़ है? आप एक चीज़ देखे होंगे कि भारत में क्या है ना, भारत में कई तरह के लोग आए हैं, जैसे हूण हुआ, शक हुए या तुर्क हुए, ये सब भी भारत से आए। और आने के बाद भारत में धीरे 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 इतना घुल मिल गए कि आप पहचान में नहीं पाएंगे कि ये भारतीय हैं या विदेशी हैं। ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जो विविध संस्कृतियों का जब एकीकरण हुआ तो यहाँ पर इस एकीकरण की वजह से जो है ना क्या हुआ कि भारतीय समाज अपने सामाजिक मूल्य ये वाला पॉइंट कि भारत ने अपने सामाजिक मूल्य को निरंतरता प्रदान की। इससे क्या हुआ कि सामाजिक मूल्यों को निरंतरता मिली। तो उम्मीद है ये भी बात ये 3 पॉइंट भी समझ में मतलब समझ तो रहे ही होंगे, बस एक जो है आपका अब प्रैक्टिस में दिख रहा है, ठीक है ना। उसके कहते हैं भारतीय समाज की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, है ना। अब पॉइंट क्या आता है कि भारतीय समाज की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि क्या सबसे पहला पॉइंट कि पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, ये पॉइंट मतलब निरंतरता के बारे में पूछा है। उसके बाद क्या इनमें होने वाले परिवर्तन, इसके बारे में चर्चा हो रही है ना। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज की पहले बात हुई, भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्यों की बात हुई, फिर उसको पारंपरिक मूल्यों की निरंतरता कैसे कैसे बन रही, उसके बाद क्या है परिवर्तनों के कारण, परिवर्तनों के बारे में थोड़ा जो है उसके बारे में चर्चा की गई। अब थोड़ा जो चुनौती के बारे में चर्चा हो रही थी ना। ये पॉइंट देखिए कहाँ गया कि भारतीय समाज की चुनौतियाँ। एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, ये आ रही है सहिष्णुता में कमी। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, कि मतलब कोई भी बात हो रही किसी तरह हो रही तो लोग जो है ना एकदम से सहनशीलता खो दे रहे हैं, मतलब कि विद्रोही टाइप हो जा रहा है। ये आपको कई जगह देख, कभी कभी परिवार में भी देखने को मिलेगा, कभी कभी राजनीति में देखने को मिलेगा, कभी कभी समाज के अन्य वर्गों में भी देखने को मिलेगा। मतलब ये चीज़ दिखेगा आपको क्या, सहिष्णुता में कमी। दूसरी पहली चीज़ क्या, दूसरी क्या है व्यक्तिवाद तथा परिवारवाद। व्यक्तिवाद जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, परिवारवाद मतलब जब परिवार को लेकर के होता कोई मुद्दा, मतलब कि उसके बाद जो आप करते हैं जिससे भी बात होती है तो उम्मीद होती है कि आप जो है ना उसमें मानते नहीं किसी की बात को। कभी कभी होता है जब आदमी व्यक्तिवाद जैसे अपने बारे में सोच रहा है तो वो दूसरे की सलाह नहीं मानते, दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर थोड़ी समस्या आती है। या परिवार लगे, जैसे कभी सुने होंगे आपके कि कोई भी बात हो कि हमारे परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए, या किसी की भी बात को हमारे परिवार में नहीं आने देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो है थोड़ी सी जो है ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है ना। ये एक जो है चैलेंजिंग पार्ट होता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि भौतिकवादी प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति। क्या भौतिकवादी ये तो सिंपल सी बात है, जब आप भौतिकवादी रहेंगे तो वहाँ पर कंपटीशन वाली स्थिति रहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं कर लूँ, बहुत ज़्यादा मैं कमा लूँ, मतलब इस तरह सिचुएशन बन रहती है। अब आप इसमें क्या दो एक एग्जाम्पल अगर सेट करते जाएँ करंट सिचुएशन का तो समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है और बढ़ जाता है और बढ़िया लगता है, मतलब आंसर है ना। तो अपने अपने अकॉर्डिंग उसको देखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंक्लूजन। तो उम्मीद है अब बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन का आंसर जो है छोटा क्यों रखा गया है। कारण बस केवल इतना है कि बॉडी वाला पोर्शन एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना। बॉडी वाले पोर्शन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है, जैसे ये जो आपका 250 पेज है, सॉरी 250 शब्द है, अब इस 250 शब्द को लिखने के लिए आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। तो ये अपने ऊपर है। उसके बाद हम किस बातें हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कह रहा है ये देखिए कि आधुनिकता की प्रक्रिया ने भारतीय परंपरागत सामाजिक मूल्यों के संतुलन को नष्ट किया है। कौन? आधुनिकता की प्रक्रिया ने, ध्यान रखिएगा,
आधुनिकता प्रक्रिया मतलब आधुनिकता मतलब कि किसी पारंपरिक चीज़ से हम आधुनिक चीज़ में आते हैं, इसकी बात हो रही है। आधुनिकता की प्रक्रिया ने भारतीय परंपरागत सामाजिक मूल्यों के संतुलन को नष्ट किया जो आज के समय में इसे गतिशील करने की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, किस लिए? वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वैश्विक सद्भाव और मानवीय भावनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। क्या कहा? वैश्विक सद्भाव और मानवीय भावनाओं, ये ध्यान रखिएगा ना। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन कुछ जो है समझ में आया होगा कि हाँ इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है। बाकी श्रृंखला चलती रहेगी, आराम से देखते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।